फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजय राज ठाकुर। तो आज हम लोग फ्रेंड इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार गोल्ड में स्कैल्पिंग करने का जो स्ट्रैटेजी है, मतलब कि गोल्ड में जो वॉलेटाइल मूव आता है उसमें गोल्ड का बिहेवियर, गोल्ड कैसे मूव करता है, उसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड उसके लिए अभी हम लोग सबसे पहले ये इस डायग्राम को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर डायग्राम क्या है? हाउ टू मास्टर द हाउ टू मास्टर द बिहेवियर ऑफ गोल्ड। गोल्ड और एक्सयूडी वेस्टी सेम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं गोल्ड में गोल्ड के बिहेवियर को मास्टर करने के लिए मेनली तीन उसमें जो है उस पॉइंट्स को मास्टर करना है। सबसे पहले हमारा जो है गोल्ड जिसके बेस पे मूव देता है अभी, वो है एसएल हंटिंग। विदाउट एसएल हंटिंग मूव नहीं देता फ्रेंड गोल्ड। दूसरा है लिक्विडिटी। ठीक है, तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। आप इन दोनों को कितना भी ले लीजिए, अगर इसको कंबाइन नहीं किए मार्केट स्ट्रक्चर तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बताता है कि कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का काम। तो एसएल हंटिंग बेसिकली होता है क्या? जैसे कि देखें, यह मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो मार्केट है अप ट्रेंड में मूव किया, मूव करने के बाद जब ये करेक्टिव मूव देता है तो कभी कभी मार्केट क्या होता है कि रेंज में मूव करने लगता है। ये रेंज से ब्रेकआउट आता है, मतलब ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पर ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर देने के बाद इस पॉइंट पे सारे कोई को जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, तो यहाँ बाइंग प्लान किए। बट मार्केट क्या करता है, कभी कभी एसएल हंटिंग, पहला जो बाइंग फर्स्ट टाइम जो बाइंग आता है उसको एसएल हिट करता है, देन सेकेंड टाइम में जो प्रेशर आता है बाइंग का वो सक्सेसफुली हिट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बाइंग है वो फेल हुआ, सेकेंड टाइम में डिमांड जोन से बाइंग हुआ, यहाँ से मार्केट मूव किया, बाउंस बैक मूव दिया बढ़िया सा। ठीक है, सेकेंड होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट मूव किया तो इस एरिया पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप तो होंगे ही। ठीक है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया, ठीक है, अप ट्रेंड में मूव करने के बाद ये करेक्टिव मूव दिया, करेक्शन में आया। करेक्शन में आने के बाद यहाँ पर मार्केट इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज का फॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो यहीं से जब बार बार बाइंग सेलिंग हो रहा है तो यहाँ से क्या होता है कि इस लेवल से मार्केट को डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से डिसीजन नहीं हो पाता है कि कौन सा डायरेक्शन में मूव देना है। तो मार्केट जनरली क्या करता है, रियल मूव लाने के लिए एक फेक आउट देता है। फेक आउट में यहाँ पर जितने सारे बायर्स बाई किए थे, ये बाई बाई, यहाँ पर जो इस पॉइंट पे बाई हुआ था सारे का एसएल गया, तो ये इसका एसएल लेने के लिए मार्केट आता है। ये बेसिकली हो गया लिक्विडिटी। ठीक है, और भी प्रकार होते हैं लिक्विडिटी का बहुत से। अभी मेनली बेसिकली जो होता है वो हम लोग समझ रहे हैं, ये लिक्विडिटी हो गया। यहाँ से फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से लिक्विडिटी है, यहाँ डिमांड, यहाँ क्विक कैंडल बनाएगा, क्विक कैंडल बनाएगा, फास्ट मूव देगा। और ये मूव है एकदम कोई थी नहीं है, चिकचैक नहीं, सीधा मूव देगा, स्ट्रेट मूव आएगा एकदम। इसमें मतलब कभी कभी होता है कि यहाँ से रिजेक्शन जैसे आया, फास्ट मूव करेगा फिर यहाँ से। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बिना बिना इसके बगैर, मतलब बिना इस दोनों को भी मिला लीजिए और मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देख रहे तब पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में, गोल्ड में खास करके। दूसरे पेयर में तो हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट है, इस उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है, ट्रेड होता है गोल्ड में, क्योंकि सारे जो गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, गोल्ड में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, बाद में ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। ओनली मार्केट स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है विदाउट ये दोनों। जब ये तीनों मिलता है तब ये गोल्ड का जो मास्टर स्ट्रैटेजी बनता है। ठीक है, तो इसको इसका एक एग्जांपल हम लोग चार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें, ये एक्स ये यूडी यूएसटी गोल्ड का चार्ट है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ये एक मूव दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक बाइंग में जाने का कोशिश कर, मतलब ये हाई लगाया, फिर ये करेक्टिव मूव में मार्केट यहाँ पर चला गया। ओके, करेक्टिव मूव में गया मार्केट, यहाँ पर इक्वल लोज बनाया, देन इसको ब्रेक करके यहाँ से मार्केट ये यहाँ पर फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है 0.618, इस लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से अपर लेवल के लिए मूव किया। तो यहाँ पर जनरली क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ भी इस इसका जो है ये भी एसएल लेके यहाँ से है, तो फिर मार्केट इस लेवल पे जब आया तो यहाँ से करने के बाद ये देख सकते हैं, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसका एसएल बन रहा है 70.63 पिप्स का। 70 पिप्स 80 पिप्स मानते हैं इसमें इसमें जो टारगेट मिल रहा है 100 पिप्स का मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम मैच नहीं कर रहा और मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया। उसके बाद दूसरा टाइम पे अगर हम लोग देखें तो गोल्ड ने क्या किया है, इसका एसएल लिया खाली, इसका एसएल लिया, उसके बाद यहाँ कितना दिया ये देख सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। ये होता है गोल्ड का मास्टर स्ट्रैटेजी बिहेवियर। गोल्ड का बिहेवियर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ओनली ट्रेड करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड को बिहेवियर को समझना पड़ेगा कैसे बिहेव करता है। सबका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उसी तरह सारे एसेट्स का बिहेवियर होता है मूव करने का। करेंसीज का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, बीटीसी का अलग होता है। उसी तरह जिसमें आपको ट्रेडिंग करना हो उसको मास्टर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए